हाय गाइस, आई एम आर एस जहांगीर। वेलकम टू माय चैनल त्रिवेणी स्टडी सर्कल जयपुर। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? तो ठीक है, पहले आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का वर्कशीट फर्स्ट लेते हैं क्लास 9th की। आपने जो बेसलाइन असेसमेंट था वो आपने कर लिया होगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दिया था। आज उसकी पहली वर्कशीट अपन करेंगे, ठीक है? तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन इसको स्टार्ट करते हैं। और पिछली वर्कशीट में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज अपन इसको जो है पहली वर्कशीट को अपन तैयार करेंगे। पहले जो पैसेज दिया हुआ है उस पैसेज को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद जो है हम इसको आगे इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो पहला जो है, सबसे पहले ये जो चैप्टर आपका है माई चाइल्डहुड, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी इसमें है और उसी चैप्टर से ये लिया गया है ये पैसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पैसेज को। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोकआउट का मतलब होता है स्टार्टेड, शुरू हुआ, इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो वो कहता है लेखक कहता है कि द सेकेंड वर्ल्ड वार, जो सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। ब्रोकआउट का मतलब होता है शुरू होना। तो जो शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? इन 1939, कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ। व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं केवल मात्र 8 साल का था, तब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड ए सडन डिमांड फॉर tamarind सीड्स erupted in the market। फॉर रीजन्स, कई कारणों से। इसके क्या कारण थे वो नहीं बता रहा है कि क्या कारण थे, कौन से कारण थे, लेखक को ये पता नहीं है। हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय थे उनको ये पता नहीं था कि ये किस कारण से जो है। आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं कभी भी ये नहीं समझ सका। ए सडन डिमांड फॉर tamarind सीड्स, ए सडन डिमांड, एक अचानक एक डिमांड बढ़ गई, एक अचानक एक मांग बढ़ गई। किसके लिए? फॉर tamarind सीड्स। tamarind कहते हैं, tamarind सीड्स होते हैं इमली के बीज। तो इमली के बीजों की इरप्टेड का मतलब होता है बर्स्ट फोर्थ या बढ़ गई। आप देखिए जो मैंने रेड में जो शब्द दिखाए हैं वो इस पैसेज के शब्द हैं और इनको जो ग्रीन में जो इनके आंसर जो लिखे हैं वो इनके अर्थ हैं। इसलिए ये ध्यान रखें, और आपको पैसेज में ये शब्द नहीं मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा इसको मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो इस सडन डिमांड फॉर tamarind सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट, ठीक, अचानक एक डिमांड बढ़ गई। किन की बढ़ गई? tamarind सीड्स की, इमली के बीजों की अचानक डिमांड बढ़ गई। इन द मार्केट, मार्केट में अचानक जो है वो डिमांड बढ़ गई। अब जो कलाम साहब कहते हैं कि ये मुझे नहीं पता था कि ये इनकी डिमांड क्यों बढ़ गई थी। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स, आई यूज्ड टू, मैं किया करता था, कलेक्ट द सीड्स, उन सीड्स को, उन बीजों को कलेक्ट किया करता था, उनको इकट्ठा किया करता था। एंड सेल दैम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्को स्ट्रीट। एंड सेल दैम, और सेल का मतलब होता है बेचना। एंड सेल दैम, और उनको बेच देता था, टू ए प्रोविजन शॉप। प्रोविजन शॉप कहते हैं पंसारी की जो दुकान होती है, अपने जो परचूनी की जिसको दुकान अपन कहें, उसके ऊपर वो बेच देता था। और कहाँ पर बेचता था? ऑन मॉस्को स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में उनको बेच दिया करता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। 1 आना, ए डेज कलेक्शन, एक दिन का जो कलेक्शन होता, एक दिन का जो संग्रह होता, उसके पास जो इकट्ठा होता था, जो पैसा इकट्ठा होता था, तो एक दिन का जो कलेक्शन होता था, वुड फेच मी, वो मुझे लाता था, मेरे पास जो उसका मिलती थी, क्या मिलता था मुझे? फेच मी द प्रिंसली सम। द प्रिंसली सम का मतलब होता है तुच्छ सी राशि, एक तुच्छ सी राशि उसको मिलती थी ऑफ 1 आना। एक आना, पहले एक जो है आजकल जैसे रुपया चलता है वैसे एक आना, 2 आना, ऐसे एक करेंसी चलती थी इंडिया में, उसका नाम है कि मुझे 1 आना जो है वो, इसका एक दिन का कलेक्शन मेरा होता था। माई ब्रदर इन लॉ है, LAW है, ये LOW गलती से छपा है। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani।
माई ब्रदर इन ला, इस ला की स्पेलिंग आप सही करना, LAW इसको करना है, ये LOW प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा सा सही कर लें। माई ब्रदर इन ला जलालुद्दीन, मेरे बहनोई, ब्रदर इन ला का मतलब होता है बहनोई। माई ब्रदर इन ला जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज, वो मुझे स्टोरीज कहते थे, अबाउट द वार, वार के बारे में, युद्ध के बारे में स्टोरी के जो है कहते थे। आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी, आई वुड लेटर अटेम्प्ट, जिसको मैंने बाद में प्रयास किया, टू ट्रेस, मैं उनको बाद में प्रयास करता था, टू ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, ढूंढना, उनको ढूंढने का प्रयास करता था। इन द हेडलाइंस इन दिनामनी, एक दिनमनी नामक एक अखबार था, उस अखबार की सुर्खियों में, उसकी हेडलाइंस में इनको ढूंढने का प्रयास करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, आवर एरिया, हमारा जो एरिया था, हमारा जो क्षेत्र था, बीइंग आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है सोलिटरी, एक और आप अलग थलग, इसका एक और सिमिलर मीनिंग, कुछ मैं इंग्लिश में भी सिमिलर मीनिंग उनके पर्यायवाची शब्द आपको ग्रीन में दे रहा हूँ ब्रैकेट में, उसको ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपसे पैसेज के बाद में किसी न किसी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, बीइंग आइसोलेटेड का मतलब होने के कारण, अलग थलग होने के कारण, हमारा एरिया अलग थलग होने के कारण, वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड का मतलब होता है अप्रभावित था, वो पूर्ण रूप से अप्रभावित था बाय द वार, कि हमारा एरिया अलग थलग होने के कारण से वो वार से, युद्ध से पूर्णतया अनअफेक्टेड था, अप्रभावित था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज and something like a state of emergency was declared. But soon, लेकिन शीघ्र ही, इंडिया वाज फोर्स्ड, वाज फोर्स्ड का मतलब बाध्य किया गया, कि भारत को बाध्य किया गया टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, अलाइड फोर्सेज का मतलब है मित्र राष्ट्रों की, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय में मित्र राष्ट्रों की जो सेनाएं थी उनको कहते थे अलाइड फोर्सेज। और मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो इनकी जो सेना थी वो कहलाती थी अलाइड फोर्स या मित्र राष्ट्र की सेना। तो बट सून, लेकिन शीघ्र ही, इंडिया वाज फोर्स्ड, इंडिया को बाध्य किया गया टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज, अलाइड फोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए बाध्य किया गया, मित्र राष्ट्रों की सेना को ज्वाइन करने के लिए बाध्य किया गया, उनमें शामिल होने के लिए बाध्य किया गया। एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड, एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी होती आपातकालिक, कि एक आपातकाल की स्थिति के समान उसको डिक्लेयर कर दिया गया, एक आपातकाल की स्थिति डिक्लेयर कर दी गई, घोषणा, आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी गई। इमरजेंसी कहलाती है आपातकाल। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। द फर्स्ट कैजुअलिटी, पहली जो कैजुअलिटी हुई, पहली जो दुर्घटना हुई, पहली जो बुरी घटना हुई, कैजुअलिटी का मतलब होता है दुर्घटना कह सकते हैं, बुरी घटना कह सकते हैं, केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन, किसके किसके रूप में आई? सस्पेंशन, स्थगन, ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर, हॉल्ट का मतलब होता है रुकना, ट्रेन के स्थगन का या उसके रुकने का जो स्थगन हुआ वो पहली दुर्घटना हुई, पहली एक बुरी घटना हुई। यानी जो ट्रेन जो है रामेश्वर स्टेशन पर रुकती थी, वो ट्रेन ने वहां पर रुकना बंद कर दिया। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब जो है वो न्यूज़पेपर से उनका क्या करना पड़ता था? द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड, उनके बंडल बनाने पड़ते थे, एंड थ्रोन आउट, और उनको बाहर फेंकना पड़ता था, फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में से उनको बाहर फेंकना पड़ता था। कहाँ पर फेंकना पड़ता था? ऑन द रामेश्वरम रोड, रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच उनको उन अखबारों के बंडल बनाने पड़ते थे और उनको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंकना पड़ता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन,
who distributed newspapers in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally, I filled the slot. That forced my cousin, उसने बाध्य कर दिया, फोर्स का मतलब होता है बाध्य करना. दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन, उसके कजिन का नाम है शमसुद्दीन, कजिन उसका चचेरा भाई है, कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई वगैरह, मेरा चचेरा भाई ये होते हैं उनको कहते हैं कजिन. तो दैट फोर्स्ड माई कजिन, उसने मेरे कजिन को, उसने मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को बाध्य कर दिया, क्योंकि ट्रेन ने रुकना बंद कर दिया. हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम, शमसुद्दीन क्या करता था, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, क्योंकि वो न्यूज़पेपर्स को रामेश्वरम में डिस्ट्रीब्यूट करता था. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है वितरित करना, बांटना. वो जो है रामेश्वरम में जो अखबार थे उनको वितरित करता था, बांटता था. अब उसको शमसुद्दीन को क्या आवश्यकता पड़ी, टू लुक फॉर, तलाश, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना पड़ा उसको. टू लुक फॉर, उसने ए हेल्पिंग हैंड, एक सहयोगी की तलाश करनी पड़ी उसको, एक सहयोगी की आवश्यकता पड़ी. टू कैच द बंडल्स, उन बंडल्स को कैच करने के लिए, उन बंडल्स को पकड़ने के लिए. क्योंकि क्यों पकड़ने के लिए, क्योंकि चलती हुई ट्रेन में से उन अखबारों के बंडल को फेंकते थे, इसलिए उनको पकड़ने के लिए उसको एक सहयोगी की, सहायक की उसकी आवश्यकता पड़ी. किसको जरूरत पड़ी भाई, शमसुद्दीन को जरूरत पड़ी, जो कि कलाम साहब का एक चचेरा भाई था. एंड एज इफ नेचुरली, और जैसा कि स्वाभाविक रूप से था, आई फिल्ड द स्लॉट, मैंने इस स्लॉट का मतलब होता है रिक्त स्थान, मैंने इस खाली जगह को, इस रिक्त स्थान को भर दिया. यानी मैंने जो है वो एक सहायक के रूप में काम किया. शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज, शमसुद्दीन ने मेरी मदद की, अर्न माई फर्स्ट वेजेज, मेरी पहली जो कमाई थी, वेजेज कहते हैं मजदूरी को, कमाई को. तो मेरी जो पहली कमाई थी या पहली जो मजदूरी थी उसको कमाने में, अर्न का मतलब होता है कमाना, मेरी मदद की. हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड. हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद. देखिए लेटर LATER है, लेटर का मतलब होता है बाद में, और एक LETTER होता है, तो लेटर में हो जाता है पत्र. दोनों के स्पेलिंग हमेशा ध्यान में रखें. तो हाफ ए सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी के बाद, आई कैन स्टिल फील, मैं अभी भी ये महसूस कर सकता हूँ. क्या महसूस कर सकता हूँ, द सर्ज ऑफ प्राइड. सर्ज ऑफ प्राइड का मतलब होता है वेव ऑफ प्राइड, गर्व की लहर. सर्ज ऑफ प्राइड मीन्स, याद रखें, वेव ऑफ प्राइड यानी गर्व की लहर जो है मैं महसूस कर सकता हूँ. इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरी पहली कमाई, पहली बार जो मैंने जो धन कमाया उसकी अर्निंग के लिए मैं एक गर्व महसूस कर सकता हूँ, एक गर्व की लहर महसूस करता हूँ. आज हाफ सेंचुरी के बाद भी मैं उसको ऐसा महसूस कर सकता हूँ. आगे लीजिए. अब इसके बाद लेते हैं अपन क्वेश्चन आंसर्स, इसमें आते हैं जो पैसेज अपन ने किया है उसी में से ये क्वेश्चन आंसर्स अपने को देने हैं. पहला क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट आंसर एंड री राइट द स्पेस गिवन बिलो. करेक्ट आंसर्स को चयन करना है और जो स्पेस दिया हुआ है री राइट, उसको पुनः जो है वहाँ पर लिखना है. पहला क्वेश्चन है, आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सोल्ड देम टू. मैं क्या करता था, यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स, मैं उन बीजों को इकट्ठा करता था, एंड सोल्ड देम टू, और उसके बाद में उसने रिक्त स्थान दे दिया कि उनको वहाँ बेचा करता था. वो कहाँ बेचता था, देखिए मार्केट में बेचता था. इसका ऑप्शन है, पहला है मार्केट, कि वो मार्केट में बेचता था. दूसरा है स्टेशन, स्टेशन पर बेचता था. और तीसरा ऑप्शन है प्रोविजन शॉप, या प्रोविजन शॉप के ऊपर जो है वो बेचता था. और नेक्स्ट है बस स्टॉप, या बस स्टॉप पर बेचता था. तो मेरे ख्याल से आपको आंसर इसका याद हो गया होगा कौन सा इसका करेक्ट आंसर है. तो चलिए चेक करते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है. तो करेक्ट आंसर इज सी, यानी प्रोविजन शॉप के ऊपर, यानी परचून की दुकान पर वो जो भी टेमेरेंट सीड्स के जो बीज इकट्ठे करता था और उनको जो बेचता था, वो कहाँ बेचता था, प्रोविजन शॉप पर बेचता था, परचूनी की या पंसारी की दुकान पर बेचता था. नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ब्रोकआउट का मतलब होता है प्रारंभ हुआ, कब शुरू हुआ. तो इसके देखिए आंसर देखते हैं. इसका पहला ऑप्शन है 1929, 1929 में शुरू हुआ. सेकंड है 1939 में शुरू हुआ. थर्ड है
1942 में शुरू हुआ, एंड फोर्थ है 1947 में शुरू हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे इसका करेक्ट आंसर सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ था। आप सभी ने इसको देखा था, शुरू की जब लाइनों में था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी ये शुरू हुआ कब, 1939 में हुआ। याद रखें, जीके का क्वेश्चन भी है। द फर्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ, पहली कैजुअलिटी, पहली दुर्घटना, पहली बुरी घटना, कैजुअलिटी का मतलब होता है दुर्घटना, बुरी घटना। केम इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ का मतलब के रूप में, किस के रूप में आई पहली घटना जो है दुर्घटना हुई, किस रूप में हुई। नंबर 1 इसका ऑप्शन है एक्सीडेंट के रूप में, कि पहली दुर्घटना कोई एक्सीडेंट हुआ उसके रूप में हुई, दुर्घटना के रूप में। सेकेंड है वर्ल्ड वार के रूप में हुई। एंड थर्ड ऑप्शन है सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट, ट्रेन का जो रुकने का जो स्थगन हुआ उसके रूप में जो है पहली कैजुअलिटी हुई, पहली जो है दुर्घटना हुई। एंड लास्ट है एपिडेमिक, या कोई महामारी जो है, एपिडेमिक कहता है महामारी को, या कोई महामारी फैल गई। तो ये इसमें पहली दुर्घटना क्या हुई, ये जो है। तो इसका करेक्ट आंसर भी आपको आगे होगा। इसका सही आंसर कौन सा है, अधिकतर बच्चों ने सही आंसर दिया होगा। इसका सी आंसर है सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट, कि ट्रेन के रुकने का जो स्थगन था वो पहली कैजुअलिटी हुई थी, पहली बुरी घटना या के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग ऑन मनी फॉर, आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड, सर्ज ऑफ प्राइड का मतलब होता है वेव ऑफ प्राइड, गर्व की लहर मैंने महसूस की। कब, इन अर्निंग ऑन मनी फॉर, मेरा जो पहली कमाई थी उसको कमाने में जो है मैंने गर्व की लहर महसूस की। इसके ऑप्शन देखिए, द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने महसूस की। ऑलवेज, हमेशा जो है वो गर्व का एक प्राइड जो है वो लहर महसूस करता था। या फिर नेक्स्ट टाइम हाफ सेंचुरी, आधी सेंचुरी महसूस की। या नेक्स्ट है नेवर, कभी महसूस नहीं की। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी द फर्स्ट टाइम, उसने पहली बार जो है, जब पहली बार उसने कमाई की तो एक गर्व की लहर उन्होंने महसूस की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनके ट्रू फॉल्स जो है वो अपने को देखने हैं, कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला जो कथन है वो है, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1940। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ, कब शुरू हुआ, 1940 में। तो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, यानी सत्य है या असत्य है। तो पहला इसका देखिए करेक्ट आंसर, आप सबको याद है कि 19 वर्ल्ड वार, ये जो पहला सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था वो कब हुआ था, 1939 में हुआ था, 1940 में नहीं हुआ था। इसलिए ये क्या हो गया, जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी असत्य हो गया। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज। मेरे जो बहनोई थे जलालुद्दीन, जिनका नाम था जलालुद्दीन, ये नाम भी आप याद रखें, किसी क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसके ब्रदर इन लॉ का क्या क्या नाम था। तो वुड टेल मी फिल्मी स्टोरीज, वो मुझे फिल्मी कहानियाँ कहते थे। तो ये ट्रू है, सत्य है क्या, या जो है असत्य है। तो इसके आंसर देखिए, ये भी फॉल्स है, क्योंकि वो फिल्मी स्टोरीज की कहानियाँ नहीं कहते थे, बल्कि युद्ध से संबंधित, वॉर से संबंधित कहानियाँ उनको कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स। शमसुद्दीन क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्या वितरित करते थे, न्यूज़पेपर्स वितरित करते थे। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, वितरित करना। तो शमसुद्दीन कौन थे, कि वो कलाम साहब के एक कजिन थे और वो न्यूज़पेपर बांटते थे। तो ये बात सत्य है या असत्य है, आप सभी जानते हैं ये सत्य है, इसलिए यहाँ इसका हो गया आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए डेज कलेक्शन वुड फेच हिम द सम ऑफ वन आना। एक दिन का कलेक्शन उसके लिए कितना लाता था, कितना कलेक्शन होता था, सम ऑफ 1 आना, एक दिन का कलेक्शन 1 आना उसका होता था। तो ये भी सत्य है या असत्य है, चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये भी, इसका आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा, यानी ये आंसर भी सत्य है, क्योंकि उसके एक दिन की जो कलेक्शन होता था वो 1 आना होता था। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस
फ्रॉम द पैसेज एंड री राइट दैम। राइट द अपोजिट्स ऑफ गिवन अंडरलाइंड वर्ड्स, इसमें अंडरलाइन वर्ड दिए हुए आएंगे, उसका अपोजिट अपने को पैसेज में से लेना है उसका, और उसके बाद री राइट दैम, उसके बाद में वापस उस सेंटेंस को लिखना है। ये दोनों चीज़ें मांग रहा है। तो अपन जो है पहले केवल मात्र ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो है द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अफेक्टेड। तो जो एरिया बीइंग आइसोलेटेड होने के कारण से, बिल्कुल एकांत, बिल्कुल सॉलिटरी, अलग थलग होने के कारण से, आइसोलेटेड का मतलब अपन पहले भी पैसेज में बता चुके हैं, अलग थलग होने के कारण, अलग थलग वाज कंप्लीटली अफेक्टेड, वो पूर्ण रूप से प्रभावित था। अफेक्टेड, अब जब इसमें अफेक्टेड आया है, जबकि इसमें पैसेज में क्या आया था, इसका अफेक्टेड का क्या हो गया, अपोजिट क्या हो गया, अनअफेक्टेड। तो ये जो है अफेक्टेड की जगह आप अनअफेक्टेड लिख करके, ये क्वेश्चन में इसने कहा है कि री राइट दैम, यानी उसको वापस लिखना है, इसी सेंटेंस को आप वापस लिखेंगे। मैंने केवल मात्र आपको इसका अपोजिट बताया यहाँ पर। अब आप सेंटेंस को वापस जब लिखेंगे तो इस तरह से लिख देंगे कि द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड। अफेक्टेड की जगह आप अनअफेक्टेड का यूज कर लीजिए। I used to buy them from the provision shop on Mosque Street. I used to buy them, यहाँ है buy, buy का अपोजिट क्या हो गया, इसका भी अपन देखेंगे sell, कि वहाँ buy का मतलब तो होता है खरीदना और sell का मतलब होता है बेचना। तो अपने पास जो पैसेज में जो शब्द आया है वो आया है sell। तो यहाँ buy के स्थान पर आप दोबारा sell लिख करके वापस इस सेंटेंस को लिखेंगे इस तरह से, I used to sell them, कि मैं उनको बेचा करता था फ्रॉम द प्रोविजन शॉप पर ऑन मॉस्क स्ट्रीट। मॉस्क स्ट्रीट में प्रोविजन शॉप पर इनको बेचा करता था। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द लास्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। लास्ट का इसमें जो अपने पास लास्ट कैजुअलिटी, अंतिम जो दुर्घटना हुई, अंतिम जो बुरी घटना हुई, वो किसके रूप में आई, सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का उसका जो स्थगन था, सस्पेंशन का मतलब होता है स्थगन, कि उसको स्थगित कर दिया गया था, वो आई। तो लास्ट कैजुअलिटी थी, तो लास्ट का इसका जो है अपोजिट हो जाता है फर्स्ट। तो ये इस लास्ट की स्थान पर आप फर्स्ट शब्द का यूज करके फिर से इस सेंटेंस को अपनी जो है वर्कशीट में लिखना है। नेक्स्ट देखिए, ए सडन डिमांड फॉर टेमरिन सीड्स ड्रॉप्ड इन द मार्केट। इस सडन डिमांड, एक अचानक डिमांड जो है फॉर टेमरिन सीड्स के बीजों के लिए, एक अचानक डिमांड जो थी वो ड्रॉप्ड, गिर गई इन द मार्केट। मार्केट में अचानक जो है टेमरिन सीड्स की, टेमरिन का अभी भी सीड्स का मतलब होता है इमली के बीजों की जो डिमांड थी वो अचानक गिर गई थी या बढ़ गई थी। तो ड्रॉप्ड का इसका भी देखिए एक शब्द आया है इरप्टेड। तो यहाँ इस ड्रॉप्ड के स्थान पर आप इरप्टेड शब्द का यूज करके दोबारा इस सेंटेंस को आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्या है, मैच द फॉलोइंग। जो नीचे दिए हुए हैं उनको मैच करना है, आपको मैच करके दिखा। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैंने मैच करके रेड में जो लिखे हैं वो उनके मैच किए हुए हैं कि द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, 1939 में शुरू हुआ। ब्रोकआउट का मतलब होता है प्रारंभ होना, स्टार्ट होना, शुरू होना। दूसरा है डिमांड फॉर टेमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। डिमांड फॉर टेमरिन सीड्स की, यानी जो इमली के बीजों की डिमांड थी, इरप्टेड बढ़ गई इन द मार्केट, मार्केट में बढ़ गई थी। तो इसको इसके साथ में आपको मैच करना है। नेक्स्ट है माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड वॉर। माई ब्रदर इन लॉ, मेरे बहनोई, जलालुद्दीन यानी उनके बहनोई का नाम था जलालुद्दीन और उनके कजिन का नाम क्या था, शमसुद्दीन। तो याद रखें इन दोनों नामों को कि माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, मेरे भाई जलालुद्दीन वुड टोल्ड स्टोरीज, वो स्टोरीज कहा करते थे ऑफ द वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर की, विश्व युद्ध की कहानियाँ कहते थे। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन सस्पेंशन। पहली कैजुअलिटी, पहली दुर्घटना, पहली बुरी घटना जो है वो किसके रूप में आई, ट्रेन के सस्पेंशन के रूप में, ट्रेन हाल्ट का उसका जो सस्पेंशन था स्थगन के रूप में वो आई।
ये इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड द सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ द गिवन बिलो। नीचे जो सिनोनिम्स दिए हुए, सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। पैसेज में से जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों के सिनोनिम्स अपने को, यहाँ पर जो शब्द दिए हैं उनके सिनोनिम्स, उनके जो है पर्यायवाची शब्द। जैसे पहला शब्द है ऑल एट वंस। ऑल एट वंस का मतलब होता है अचानक, तुरंत। तो ऑल एट वंस का मतलब होता है ए सडन। अपने पास एक पैसेज में एक शब्द आया है ए सडन, तो इसका आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ए सडन। नेक्स्ट है अर्न। अर्न का मतलब भी वही कमाई, कमाने से मतलब है। और इसमें एक शब्द अपने पास आया है वेज। वेज का मतलब होता है मजदूरी या कमाई। तो ये इनके सिनोनिम्स है, यानी इनके पर्यायवाची शब्द है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची। रीअरेंज द सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर। प्रॉपर ऑर्डर में सेंटेंस को रीअरेंज करना है। अब सेंटेंस क्या क्या है पहले उनको देखते हैं। द न्यूज पेपर्स हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। द न्यूज पेपर्स को हैड टू बी बंडल्ड, उनको बंडल बनाने पड़ते थे, एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और उनको चलती हुई ट्रेन में से फेंकना पड़ता था। नेक्स्ट है इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज। इंडिया को अलाइड फोर्सेज के साथ, मित्र राष्ट्रों की जो सेनाएं थी उनके साथ में ज्वाइन करने के लिए बाध्य किया गया। अभी देख अलाइड फोर्सेज वही थे, मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे कि अमेरिका, इंग्लैंड और रूस। द एरिया वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वार। जो एरिया था वो पूर्ण रूप से युद्ध से अनअफेक्टेड था, अप्रभावित था। नेक्स्ट है शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेज। शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई करने में मेरी मदद की। और नेक्स्ट है ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी सम ऑफ वन एना। ए डेज कलेक्शन, ए के और डेज के बीच में देखो ये एक स्पेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ गलती से ये स्पेस दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसको ए और डे के बीच में आप स्पेस रखें थोड़ा सा, क्योंकि एक साथ नहीं आता ये। ए डेज कलेक्शन, एक दिन का कलेक्शन, वुड फेच, वो लेकर के आएगा द सम ऑफ वन आना, वो कितना लेके आएगा, एक आना जो है उसके लिए लाएगा। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो 1939 में प्रारंभ हुआ। अब देखिए इस पर कैसे इसको रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले आपको सिक्स्थ वाला सेंटेंस सबसे पहले लिखना है, उसके बाद में पांचवा सेंटेंस लिखना है, उसके बाद में तीसरा सेंटेंस लिखना है, उसके बाद में दूसरा सेंटेंस लिखना है, फिर पहला सेंटेंस लिखना है, और उसके बाद में चौथा सेंटेंस लिखना है। इस प्रकार से आपके ये सारे के सारे सेंटेंस रीअरेंज हो जाएंगे, पुनः व्यवस्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे रखा है कि ये फॉलोइंग क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है, इनके आंसर अपने को देने हैं। वेयर डिड द ऑथर सेल द टेमेरिन सीड्स। कि ऑथर जो है वो जो लेखक है, ऑथर का मतलब होता है राइटर, लेखक, सेल द टेमेरिन सीड्स, इमली के बीजों को कहाँ बेचता था। अब इसके आंसर देखिए, एक तो देखो यहाँ पर पहले ये देखिए कि ये जो सेंटेंस, ये जो प्रश्न है वो प्रश्न कौन से टेंस में है। तो देखिए डिड का यूज हुआ है और सेल का यूज हुआ है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, इसका मतलब ये पास्ट सिंपल का टेंस है। तो इसका आंसर भी आप पास्ट सिंपल में ही दें, सही तरीका यही होता है, यानी जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में उसका आंसर देना चाहिए। अब यहाँ पर वेयर है, तो वेयर का मतलब है इसने किसी न किसी स्थान का नाम पूछा जाता है। जब भी आपके पास इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वेयर वाला जो भी प्रश्न आता है, यानी किसी न किसी स्थान का नाम उसके आंसर में अपने को लिखना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, द ऑथर सोल्ड द टेमेरिन सीड्स, कहाँ बेचता था, अपने को ध्यान है, टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, एक प्रोविजन शॉप पर बेचता था, पंसारी की दुकान पर, एक परचूनी की दुकान पर बेचता था, मॉस्क स्ट्रीट में, यानी एक मस्जिद वाली गली में जो है वो प्रोविजन शॉप के ऊपर बेचता था। अब वेयर के, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वेयर का मतलब होता है प्रोविजन शॉप, यानी कहाँ बेचता था, प्रोविजन शॉप पर। अब देखिए जब हम आंसर देंगे उस समय द ऑथर सेल, वहाँ पर था डिड द ऑथर सेल, लेकिन जब इसका आंसर में लिखेंगे तो डिड हट जाएगा और उसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। जैसे द ऑथर, सेल की जगह अपन यूज करेंगे सोल्ड। द ऑथर सोल्ड द टेमेरिन सीड्स, ऑथर राइटर, लेखक जो है, उन इमली के बीजों को एक प्रोविजन शॉप पर, यानी एक
जो परचूनी की दुकान है मॉस्क स्ट्रीट में, मस्जिद वाली गली में, वहाँ पर बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाई वॉज द एरिया अनअफेक्टेड बाई द वॉर? वो एरिया था वो अनअफेक्टेड क्यों था, अप्रभावित जो है वो क्यों था, वार से अप्रभावित क्यों था? वाई के अंदर हमेशा कारण पूछा जाता है, तो इसका उत्तर जो है वो बिकॉज से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर बिकॉज से या बीइंग से स्टार्ट, बीइंग आइसोलेटेड, क्यों अनअफेक्टेड था? बीइंग आइसोलेटेड, अलग थलग होने के कारण से। द एरिया वॉज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाई द वार, यानी क्यों था भाई? क्योंकि वो अलग थलग था, अलग थलग होने के कारण से जो है वो अनअफेक्टेड था, अप्रभावित था, युद्ध से अप्रभावित वो एरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हु टोल्ड द स्टोरीज टू द ऑथर? वो स्टोरीज, कहानियां जो है लेखक को कौन कहता था? आपको अच्छी तरह से इसका याद है, उसका नाम मैंने कहा था कि नाम याद रखना, कौन कहानी कहता था। तो इसका आंसर देखिए। अब हु वाला जो भी प्रश्न आ जाए उसमें केवल आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना होता है। जब भी आप ध्यान रखें, हु से अगर कोई प्रश्न स्टार्ट हो रहा है तो वहां केवल मात्र आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है। हु का मतलब होता है कौन, और कौन के जवाब में केवल नाम आ जाता है। तो हु टोल्ड द स्टोरीज? तो द ऑथर्स ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन। कौन कहता था? ऑथर्स का बहनोई, ऑथर राइटर का, उस लेखक का बहनोई जो है, टोल्ड द स्टोरीज, और बाकी वैसा का वैसा ही देखिए क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। टोल्ड द स्टोरीज ऑफ वार टू हिम, वो युद्ध की कहानियां, और किसके बारे में कहानी कहते थे? युद्ध की कहानियां उनको कहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वाई वर द न्यूज पेपर बंडल एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन? अब जो न्यूज़पेपर्स के बंडल जो है, उनके बंडल बनाए क्यों जाते थे? एंड थ्रोन फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, और चलती हुई ट्रेन से उनको क्यों फेंका जाता था? इसका करेक्ट आंसर देखिए। बिकॉज, मैंने अभी भी कहा था कि वाई का आंसर बीइंग या बिकॉज से वहाँ से स्टार्ट हो सकता है। बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। क्योंकि किसकी वजह से? क्योंकि रामेश्वर स्टेशन पर ट्रेन का रुकना के बंद होने के कारण से उनको न्यूज़पेपर्स को बंडल बनाए जाते थे और उनको चलती हुई ट्रेन से फेंका जाता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो आप उसके क्वेश्चन आंसर को समझ नहीं पाएंगे, उनके आंसर सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान रखें, इसको पूरा देखें ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर सही ढंग से कर सकें। फिर मिलते हैं अगला वर्कशीट लेकर के, और